पहले तो अपनी एक मैपिंग लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले अमेरिका को, साउथ अमेरिका को थोड़ा सा बनाना सीख लें, कैसे बनेगी, कहाँ पे कर्व्स है, कहाँ पे क्या है। और फिर उसके बाद अपने पेज पे हम लोग बनाओगे, फिर उसके बाद एटलस उठाएंगे, फटाफट इसके मेजर पॉइंट्स कर लेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है। ठीक है, मेजर पॉइंट्स हम कर लेंगे जो एग्जाम में आते हैं। क्लियर है। और उसके बाद जो ट्राइब्स के डेटा जो है वो मैं आपको दूंगा, डिलीवर करने से पहले पहले मैं समझा दूंगा, फिर आपको डिलीवर कर दूंगा, आप एडिटिव अपनी मैपिंग में बना दोगे जो मैंने दिखा लिया है। ऐसे करके जो जो डेटा है मेरे पास, सबको वही कह रहा हूँ, एनालिसिस वाले सेक्शन में ऐसे ही उठा के सबको समराइज कर लेंगे, जिस एरिया से आता है। ऐसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इन्वायरमेंट का, अमेंडमेंट का, जो हो सकता है सब। क्योंकि एक बार जान लगा दो यार प्रीलिम्स, जहां एक बार प्रीलिम्स निकलने लगा ना, अपने आप कॉन्फिडेंस में रहोगे। ठीक है। हाँ, प्रीलिम्स एक ऐसा सेक्शन होता है जो हर बार उतनी ही मेहनत मांगता है। एक बार निकाल गया कि टेंशन निकल जाता है। ये गलती कभी प्रीलिम्स के साथ ना करना। मेंस के साथ भले कर सकते हो, मेंस एक बार अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो टेंशन नहीं है, इंटरव्यू देता रहेगा। ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स बहुत खतरनाक है, इसको समझना। चलो, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका बनाना कैसे है पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले साउथ अमेरिका जहां पे पनामा कनाल आ रही है, जुड़ रही है, वहीं के पास से ऐसे थोड़ा सा कर्व बना दीजिए। और ये है आपका मरकाइबा लेक। कौन सा रीजन है, मैंने बोला था। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इसको थोड़ा सा नीचे लाके अंदर से थोड़ा सा बाहर कर दीजिए। ठीक है। और इसको लाके लाइए यहां तक, और यहां से सीधे एकदम नीचे। और इसको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो एक एक कर्व बनाना है हमें। ठीक है, यहां तक आ गया, यहां तक आपका बोलीविया, उसके बाद वेनेजुएला, उसके बाद ये गुयाना, एक कर्व में गुयाना, एक कर्व में सूरीनाम, एक कर्व में फ्रेंच गुयाना। फिर उसको नीचे लेके चले आइए, जहां पे ये है उसी के बराबर से इसको अंदर से तीन कर्व से नीचे कर दीजिए। फिर पास लाइए और तीनों को ऐसे सीधे लाके मिला दीजिए। इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, कुछ वैसे ही बनता हुआ दिख रहा है, कुछ बनता हुआ दिख रहा है। और लास्ट में यहां पर इसके दिखा दिए, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड पे किसका, किसका है, तो इस पे है यूके का। ये किसका है, यूके का। और इसी आइलैंड की वजह से किसमें विवाद चल रहा है, अर्जेंटीना। और यहां पे कौन सी करंट चलती है, हॉट है या कोल्ड है, कोल्ड है। ठीक है, तो ये कर्व याद है ना। अब थोड़ा सा लाइए, यहां पे आपका पनामा कनाल, कर्व ऐसे बनाया, तीन कर्व दिखाओ, तीन कर्व के साथ ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। और इजीली से बनाना सीख जाओगे आप अपने आप ही। तीन कर्व में आपको दिखाना है गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। और इसी तीन को आगे से बराबर करके तीन को ऐसे दिखाइए और तीनों लाके ऐसे मिला दीजिए, आइसक्रीम का कुछ शेप बन जाएगा। आपका बस हाथ सेट हो जाए, बस हाथ ही सेट करना है हम लोगों को। कैसा भी बने ये मैटर नहीं करता। और एक चीज याद रखना, जो मैंने इसको थोड़ा सा कर्व के ऊपर उठाया ना, इसको जानबूझ के इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर है। मैं कंटिनेंट करा था उसी समय इक्वेटर, और वो ही बता देना चाहिए था। नहीं, लाइंस, किस लाइंस पे कौन सी कंट्री लाई करती है। 23.5 डिग्री साउथ, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है। बना लिया आप लोगों ने, हम लोग आगे बढ़े। डजेंट मैटर आपने कैसा बनाया है। ठीक है, रिसर्च नहीं करना है, बस आपको बनाना पहले आना चाहिए। ठीक है, अपने आप परफेक्शन आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। आगे देखिए, जब इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करें, थोड़ा सा स्टेट, यहाँ पे 12 ही देश है तो थोड़ा सा मैपिंग कर लें, और फटाफट इसके मिनरल्स इस एक सेक्शन से जो आते हैं क्वेश्चंस, वो हम लोग फटाफट देख लेंगे। ठीक है, पहले इसकी थोड़ी सी पॉलिटिकल हम लोग बाउंड्रीज देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो मेरे साथ भी आप भी लोग बनाते चलना। ठीक, सबसे पहले ये मरकाईबा लेक आप लोग को दिख रहा होगा। मरकाईबा लेक से जस्ट टच टच करते हुए यहां तक एक देश आ जाता है, इसका नाम है, मैंने सिर्फ लिख दिया वी, आप भी लोग एडिटिव मेंशन करिए, वेनेजुएला। पहले मैं बना दो, फिर उसके बाद आप बनाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना। पहले आप लोग देख लो,
नाम एटलीस्ट याद हो जाएंगे। आप लोग से बस मैं कैपिटल पूछूंगा, आप लोग को कैपिटल बताते रहना है, ठीक है? तो वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। कुछ यहीं पर है कराकस? कैपिटल इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला के जस्ट बगल में एक देश है जो यहां इसको टच करता है, इक्वेटर को। क्या नाम है? कोलंबिया। और इसकी राजधानी? बोगोटा। याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है। ये वैसे कुछ यहां से ऐसे है, ठीक है? यहां से जैसा कि गोला बना है, तो इस गोले को ऐसे आप मिला दीजिए। ये क्या है? इक्वाडोर। और इसी के ऊपर एक और भी, इसी के हाईएस्ट पॉइंट पे एक सिटी, उसका नाम क्या है? क्यूंटो, क्यूटो, जो समझ में आए वो बोलिए, लेकिन क्यू है। ये दिख रहा है ना? जैसे मैं बोलता जा रहा हूं, आप लोग देखते जाओ मैपिंग पे, फिर अपने आप एक एक अभी मैपिंग बनाते चलना, एक एक करके। क्या साथ साथ में करना है क्या? पहले देख लीजिए, ठीक है? और याद रखना, इक्वेटर का ही एक सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम क्या है? जस्ट इक्वेटर पे है ये। देखिए आप लोग, लिखा होगा गैला पोगोस आइलैंड। डार्विन का नाम सुना है आप लोगों ने? इसने सारे रिसर्च यहीं पर किए थे, डार्विन ने। फिशिंग का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट रीजन है आइलैंड। और अभी चाइना ने अपना सबसे बल्क का क्या भेजा था? ट्रॉलर भेजा था, जिसमें बहुत ज्यादा बवाल हुआ था इंटरनेशनल कम्युनिटी में, ठीक है? और यहीं पर एक करंट चलती है, करंट का नाम क्या है? हम्बोल्ट। अपने द फादर द हम्बोल्ट। हम्बोल्ट कोल्ड करंट। और यहां पे इक्वेटोरियल करंट, यही हम्बोल्ट करंट जब ऊपर आके इक्वेटोरियल करंट के पास जाती है, तो यहां पे होती है मिक्स, ठीक है? और इस पूरे रीजन में हाई लेवल की फिशिंग होती है। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या रीजन है कि कोल्ड करंट चलती है तो फिशिंग ज्यादा हो जाती, फिशेस ज्यादा आती हैं, और वार्म करंट में फिश कम होती हैं? हम्म? वो तो नीचे से, मान लो गर्म पानी है, उसको ही मैंने नीचे से ऊपर कर दूं, कोई तरीका लगाऊं और गर्म पानी को भी नीचे से ऊपर भेज दूं? कुछ तो रीजन होगा। हाँ, जहाँ बैंक बनाते हैं फिशिंग, जहाँ पे गर्म और ठंडी पानी मिलते हैं तो बैंक बन जाता है। कोई एग्जाम्पल पता है? वेरी गुड। और जॉर्ज बैंक, ये सब पता ही है, ठीक है? रीजन क्या है? वेरी गुड, यही सुनना चाहता था मैं। जब आप जानते हो कि, बिल्कुल सही, ठंडे पानी में ऑक्सीजन की लेवल ज्यादा होता है, वार्म वाटर में ऑक्सीजन का, इसीलिए कहा जाता है आग वाग पकड़े तो गर्म पानी फेंको, ठीक है? गर्म पानी है उसमें ऑक्सीजन का लेवल अपने आप ही क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है ये चीज? उसी वजह से गैलापागोस आइलैंड क्लियर हो गया, ठीक है? अब आप देखिए हमने क्या कर लिया। ये क्या कहते हैं, इक्वाडोर, एग्जैक्ट यहीं से जा रही है। ये है हमारा कोलंबिया, ये हमारा, ठीक है? वेनेजुएला से टच करते हुए एक और देश है, इसका नाम क्या है? मैंने कहा था पहला कर्व तो ये हो गया गुयाना। उसके बाद एक और कर्व को देख ले तो सूरीनाम। और एक कर्व कर्व को देख ले तो फ्रेंच गुयाना। क्या यही कुछ है? क्लियर है? उसके बाद इस साइड में आ जाए, तो जस्ट यहां से टच करते हुए एक देश बनता है, ठीक है? और ये यहां तक सीधे सीधे आता है। क्या नाम है ये? पेरू। पेरू। और इन सबसे जुड़ा हुआ एक बड़ा सा देश यहां पर दिखता है, बोलीविया। क्या दिखता है? बोलीविया। यहां से एक और इससे सरा हुआ देश नीचे की तरफ चला जाता है पूरे पीछे तक, ये क्या है? चिली, ठीक है? यहां पर एक और देश छोटा सा आ जाता है इसे बोलीविया से टच किए हुए, इसका क्या नाम है? परग्वे। और इसके नीचे एक और यहां तक चला जाता है ब्राजील, और क्या कहते हैं वो, अर्जेंटीना। और यहां पर एक छोटा सा देश बन जाता है अर्जेंटीना के बगल में, क्या नाम है? तो ये हो गया आपका अर्जेंटीना, ये हो गया आपका परग्वे, ये हो गया, ये हो गया आपका उरुग्वे, ये हो गया आपका परग्वे, ये हो गया आपका बोलीविया, और ये हो गया आपका ब्राजील। क्या 13 देश क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता था छोटा छोटा बना के, अगर हम देखें, इक्वेटर क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैंसर तो नहीं लिख दिया, कैप्रिकॉन है ना? कैप्रिकॉन में कितनी कंट्रीज, कैप्रिकॉन से कितने देश पास हो रहे हैं? एक,
दो, तीन और चार। चौथा कौन सा है? ब्राजील। क्लियर है? जरा मुझे कैपिटल ही बोल दो। पेरू की कैपिटल? बोलिविया की कैपिटल? लापाज। परग्वे की कैपिटल? और उरुग्वे की कैपिटल? मोंटेवीडियो। क्लियर है कैपिटल ये? किसी को कोई डाउट? और आप यही, जब मैंने इक्वेटर की बात करता हूं तो इक्वेटर पे जो देश हैं, पहला इक्वेटर इक्वाडोर। इक्वाडोर, पेरू और क्या कहते हैं, बोलीविया, दोनों एक पास से ही है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन बोलीविया नहीं पेरू नहीं जाती है। बोलीविया हो गया दूसरा, तीसरा हो गया आपका ब्राजील। तो अगर हम देखें इक्वेटर पे तो तीन है, और हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे देखें तो चार कंट्री हैं। ये एटिटीज ऑर्डर याद रखना, ऊपर तीन नीचे चार। ठीक है? ऐसे ही सब जगह मैं आप लोगों को जब पढ़ाऊंगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो उसी में सारा क्लियर कर दूंगा। देशों का देखना, सब में एक ही, एक दो तीन चार ऐसे ऑर्डर पढ़ लोगे ना, देश याद हो जाएंगे। आप इसे जस्ट बना लो, उसके बाद हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है? मेरे अब बताने का मेन रीजन यही है कि आप लोग, भले पेज एक खराब हो जाए, आप लोग ये जो लाइन गुजर रही है ना, ऐसे ही आपको दिखाना है, क्योंकि आपके दिमाग में ये घुस जाए। ठीक है? ये लाइन गुजारने के लिए मैंने देश ऐसे बना दिया है। ठीक है? कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, ये एडिटीज वहां से पास हो। देयर इज अ नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क। जितना आप लोग बनाओगे उतनी क्लैरिटी आएगी। इसलिए शुरू में कहा जाता था कि जो कार्टोग्राफर होते हैं उनको ज्योग्राफी सबसे ज्यादा आती है। सबका बन गया? बन गया तो शुरू करें आगे। बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये लाइंस जानबूझ के मैंने लाइंस बनाई, क्योंकि थोड़ा सा हार्डवर्क रहे कि आपको लाइन से बता रहे कि ये चार देश दिख रहे हैं, यहाँ पे तीन देश दिख रहे हैं। ठीक है? तीन चार, ये ट्रिक भी है इसका। इक्वेटर पे तीन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे चार। इक्वेटर सिंगल वर्ड आता है पूरा, तो तीन मानना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वैसे ही तीन वर्ड्स हैं। ठीक है? इसको कह देना चार, एक अपनी तरफ से जोड़ लेना। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऐसे बोलना है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहाँ पे चार वर्ड, चार नीचे देश हैं। लोग कंफ्यूज किस में होते हैं? परग्वे में और उरुग्वे में। ठीक है? परग्वे, बस ये दिमाग में रहे। हो गया? एक जरूरी बात, बिना करंट के कितना भी जीएस तैयार हो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये बात पता है? क्लियरिटी है ये चीज की? तो ये बताइए, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। मध्य प्रदेश इंदौर। आप लोग सिलेक्शन होने वाला है, वैसे आधा तो ऐसे बता दिया आप लोगों ने। ठीक है? ये बताइए, थीम, थीम तो छोड़िए, गेस्ट कौन था? स्पेशल गेस्ट कौन था? सूरी नाम के प्रेसिडेंट नाम क्या था इस बार के तेईस की स्पेशल गेस्ट? ये भारतीय नहीं है, मतलब भारतीय मूल के ही है, ओरिजिन है। हाँ? कौन? वो गुयाना के थे, इरफान जो है। ठीक है? सूरी नाम के जो प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है?
बिल्कुल सही कह रहे हो। संतोषी हैं, लेकिन क्या है जो हाँ, तो संतोषी तो यही है, प्रेसिडेंट वही थे, 23 में आए हैं। 23 में एक बार देखिए कौन आए हैं। ठीक है भाई मुझे पता है कौन आए हैं 23 में, जरा एक बार देखिए। प्रवासी दिवस पे भारत में इंदौर में हुआ है, आया कौन है? करंट अपडेट रखना है, खास करके जो आते हैं क्वेश्चन। करंट भी कैसे, प्रीवियस से जिस तरीके से पूछता है उसी से पैटर्न पकड़ना है। मैं बता रहा हूं ना, जब एनालिसिस पे आएंगे हम लोग तो मैं बताऊंगा। 5, 10, 15, 50, 25, ये सब के जो ईयर्स होते हैं ना, ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो गुयाना के हैं, संतोखी हैं। ठीक है, सूरीनाम के इरफान है, मोहम्मद इरफान जो बता रहे हो आप। मैं एक चीज बता रहा हूं, आप लोग दिमाग में करंट पढ़ना, तो एक चीज को अपने दिमाग में एक ट्रिक। इधर इधर। हाँ हाँ, वो चीफ गेस्ट है, मैंने स्पेशल गेस्ट वर्ड इसीलिए बोला था, लिख दे स्पेशल गेस्ट। ठीक है, बोला था। आज एक चीज सुन लीजिए, जो मैं स्पेशल चीज बता रहा हूँ ये है। 5, 10, 15, 50 साल, 500 साल, 200 साल, 25 साल, जो ये इस ईयर्स पे कुछ हो रहा है, याद रखना, उसको बिल्कुल कंसोलिडेट कर देना, चूस डालना। फॉर एग्जाम्पल 2020 से 2022 पूछा था, बिमस्टेक की कौन सी मीटिंग थी, याद है? 2 लाइनों में आंसर आया था यूपीएससी की तरह। लिख दिया था 5वां समिट था बिमस्टेक का, यही क्वेश्चन लिखा था। कौन सा एक्चुअली था वो लाइन गलत थी या सही थी? गलत था। कौन सा समिट था ये इस बार जो बिमस्टेक का हुआ था पिछला? 25वां। 25वां समिट था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस ईयर से क्वेश्चन आते हैं और हर बार पूछ लेता है। कोई ईयर 100 के करीब में है, 50 के करीब में है, 60 है। इस टाइप के क्वेश्चन पीसेस बहुत ध्यान देता है कि अच्छा 50 साल पूरे हो गए, रुको इनसे पूछते हैं क्वेश्चन। बेमिस्टेक से पिछले साल क्वेश्चन 22 में आया है, उसका 25वां ईयर था। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना। और भारतीय प्रवासी दिवस कौन सा ईयर था? 78। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि करंट आप लोग पढ़ना, तो इस चीज पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिए रहना, ठीक है? कोई डाउट? क्लियर है क्या ना? ठीक है, हम लोगों ने पूरा कर लिया, सूरीनाम ये सब सारे देश वेश कर लिए। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके लेक्स देख लेते हैं, ठीक है? इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा लेक देख लेते हैं, ठीक है? पहले एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। अच्छा ये बताइए कि साउथ अमेरिका में कितना परसेंट एरिया है जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है? साउथ अमेरिका जहां लिखा है, पहला लाइन ये लिखिए, ओनली 10% एरिया ऑफ, ये लिखिए, ओनली 10% एरिया ऑफ साउथ अमेरिका इज सुटेबल फॉर, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सिर्फ 10% क्षेत्र ही साउथ अमेरिका का एग्रीकल्चर के लिए क्या है, भूमि है, सुयोग्य है। आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। जो क्वेश्चन आते हैं हमको उस पे जाना है, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक्स के पढ़े हैं। मेन बेसिक्स मुझे ये बताना था आपको, मेन बेसिक्स चीज आपको ये करानी थी कि कौन सा देश कहां पर है। ठीक है, ये आप लोगों ने एक बार पॉलिटिकल मैप देख लिया। अब यहां से हम लोग को डिस्कस कर लीजिए जरा। बता दीजिए क्वेश्चन साउथ अमेरिका से कहां से पूछा गया है, क्वेश्चंस कहां से हैं जहां पे हम लोग को चलना है। ये बताइए क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछा है, किसी को आइडिया है? लैंडलॉक पूछिए, बिल्कुल सही, पहला चीज लैंडलॉक पूछा है। ठीक है, और क्या पूछा है? हाईएस्ट, क्या? हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, ठीक है, मतलब माउंटेन पूछा है। वेरी गुड, मिनरल पूछा है। क्या पूछा है? आइलैंड, आइलैंड जो पूछा है बॉस, वो पूछा है आपका कैरिबिया से, कैरिबियन आइलैंड से पूछा है। ठीक है, तो उसको रखिए एनालिसिस पे, और आगे बाउंड्री, इसी में लैंडलॉक से ही बाउंड्री क्लियर कर लेंगे हम लोग। और क्या पूछा है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की ट्राइब्स, ट्राइब्स के लिए मैंने बताया तो उसी में लेके चले जाएंगे हम, ट्राइब्स को भी यहां से हटा दीजिए।
बंदरगाह पूछा गया है, उसके अमेजन से रिवर्स के बारे में पूछा गया थोड़ा सा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ग्रासलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से बार बार पूछा गया है, तो वो पूछा गया है ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड कई बार पूछा गया है। और ग्रासलैंड के बाद इससे यहां से पूछ लिया था इसका डिजर्ट। इसके बाद इसका पूछ लिया था डिजर्ट। ओशन करंट आपको यहां का पता है। और तीसरी चीज, इसके कुछ ट्रायंगल्स पूछे गए थे। इसके कुछ ट्रायंगल्स हैं, वो पूछे गए थे। ठीक है, ये चीजें इसकी खास करके पूछी गई हैं। ठीक है, एक एक करके सारे सेक्शन को हम लोग खास करके जो आए हैं उन्हें हम फटाफट निपटा देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन है आपका, तो वो है ग्रासलैंड। पहले ग्रासलैंड को निपटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैपिंग आप लोगों ने एटलस अपना मैप बना लिया है ना। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग ग्रासलैंड पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मुझे बताइएगा इधर। मैं आपको दो चीजें बता दूं पहले ही। जब आप लोग ग्रासलैंड ही पढ़ रहे हो, तो पहले पढ़ने से अच्छा है कि पहले उसके फॉरेस्ट हम लोग पढ़ डालते हैं। फॉरेस्ट ऑब्लिक कर देते हैं ग्रासलैंड। फॉरेस्ट ऑब्लिक कर देते हैं ग्रासलैंड। इसको खास करके ऐसे दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, एक जो है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यहां पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाया जाएगा। ये बताइए, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो पाया जाता है, ठीक है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, पहले बता दीजिए यार। विश्वती, विश्वती वन। हिंदी भी माशाल्लाह है। ठीक है, ब होता है कि व होता है? वाह, ठीक है। विश्वती वन क्या कहते हैं आपका, हो गया इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, और कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं? सवाना टाइप के फॉरेस्ट यहां पाए जाएंगे। कैसे? सवाना टाइप। सवाना टाइप को सवाना टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, सवाना टाइप के फॉरेस्ट में ही क्या पाए जाते हैं? ग्रासलैंड। क्या पाए जाएंगे? ग्रासलैंड। सवाना टाइप के फॉरेस्ट को क्या वर्ड बोला जाता है? पार्कलैंड भी बोला जाता है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, नहीं नहीं, सेल्वास यहां नहीं बोलेंगे, इसीलिए तो मैंने लिखवाया है, उसी के लिए। ठीक है, सवाना लैंड के ये नहीं मैं कह रहा हूं, सवाना टाइप के ग्रासलैंड को क्या होता है, किस डिग्री लैटिट्यूड पे? आप याद रखना, जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाया जाता है वो कहां से, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ तक सवाना पाया जाता है आपका। उसके बाद मान लीजिए 20 से लेके 30, तो ये 10 से लेके 20 तक पाया जाता है। ठीक है, ये लैटिट्यूड में बता रहा हूं, क्या है ये? लैटिट्यूड। ठीक है, मेरी कहने का मतलब है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होगा तो यहां पे बारिश ज्यादा होगी या कम? ज्यादा होगी। मतलब यहां पे रेनफॉल करीब में 200 सेंटीमीटर होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम? तो अगर टेम्परेचर ज्यादा, बारिश ज्यादा, तो यहां पे पौधे ज्यादा होंगे या कम? ज्यादा होंगे ना। तो याद रखिएगा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में वन सबसे ज्यादा, और इसी फॉरेस्ट में कौन सा वन पाया जाता है? अमेजन का फॉरेस्ट पाया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में आप देखोगे, इसीलिए इस क्षेत्र में अमेजन का जबरदस्त फॉरेस्ट पाया जाता है। बात मेरी क्लियर है? पहले आप समझ लो, फिर मैं आपको ये लिखवाता हूं, फिर यहीं से सारी क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। तो इस रीजन में सबसे ज्यादा अमेजन के फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। और इन्हीं जंगलों को यहां पर किस नाम से जाना जाता है? ये लड़के ने बहुत सही आंसर दिया था, सेल्वास। क्या जाना जाता है? इसी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को नॉर्थ में, साउथ अमेरिका में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। और ये सेल्वास कहां पर पाए जाएंगे? इसी रेंज में जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाएंगे, इसी में इसको बोलेंगे हम सेल्वास। क्लियर है? कोई डाउट? अगला टॉपिक। ये तो क्लियरिटी आ रही है कि नहीं? अगला आता है सवाना टाइप। मैंने आप लोगों को सवाना टाइप बताया था। सवाना टाइप को अगर यही अफ्रीका में आप पढ़ते हो तो कहते हैं लैंड ऑफ बिग गेम्स। याद है मैंने बताया था कि सवाना टाइप को बोला जाता है लैंड ऑफ बिग गेम्स। ठीक है, तो लैंड ऑफ बिग गेम्स सवाना टाइप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रासेस होती है ना, बहुत ज्यादा होती हैं। अब इसका मतलब इक्वेटोरियल में बारिश ज्यादा हो गई, टेम्परेचर ज्यादा, यहां पे टेम्परेचर होता है ज्यादा, पर रेनफॉल यहां पे हो जाती है कम। और रेनफॉल कम, टेम्परेचर ज्यादा, तो क्या बन जाएगा एरिया? ग्रासलैंड टाइप का। कैसा बन जाता है? ग्रासलैंड टाइप का। क्लाइमेटोलॉजी में जब पढ़ाऊंगा, एकदम क्लियर कट कर दूंगा इस चीज को, और उसमें बताऊंगा हर जगह की फॉरेस्ट कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, इसलिए आधी चीजें आपको यहीं क्लियर हो जाती हैं। समझ में आई?
तो सवाना टाइप में जो फॉरेस्ट पाया जाता है पहला, उसका नाम है लानोस। क्या नाम है? लानोस। और लानोस कहां पाया जाएगा? ये वेनेजुएला में, तो इसलिए इसका नाम रहेगा कहां पर? वेनेजुएला में लानोस। कभी पूछे लानोस कहां पर है तो आप लिखोगे वेनेजुएला। ठीक है। एक और सवाना टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, वो कहां पाया जाएगा? कंपास, वेरी गुड। और एक कंपास कहां पाया जाएगा? ब्राजील के हाईलैंड पे। अब ये बताओ, अब क्लियर हो रहा है कि क्यों यहां पे सेल्वास बोले जाते हैं, क्यों यहां पे कंपास और लानोस बोले जा रहे हैं? क्या बेसिक क्लियरिटी अब मिल रही है? ये होती है बेसिक क्लियरिटी। क्या आप लोग क्लियर हो रहा है कि क्यों कहां पे पाया जा रहा है? ठीक है, नहीं तो होने के लिए तो कुछ भी कहीं हो जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्लियर है? दो चीजें क्लियर हुई आपकी? लिख लिया ये चीज आप दोनों ने, आप लोगों ने? ठीक है। तीसरा इसी में आ जाएगा आपका प्रेरी टाइप। क्या हुआ? पंपास। ठीक है। कौन सा होगा ये? उसको बोलते हैं आप लोग को शीतोष्ण, हल्का सा शीतोष्ण टाइप का होता है ये प्रेरी, जो टाइप की जो होती है वो होता है आपका हल्का शीतोष्ण। ठीक है। शीतोष्ण टाइप की होगी। शीतोष्ण आप लोग समझ रहे हो ना हिंदी में? जहां पे टेम्परेचर ज्यादा कम होगा। प्रेरीज टाइप। और प्रेरीज टाइप में जो क्या कहते हैं ग्रासलैंड पाया जाता है, उसका नाम है पंपास। और ये कहां पाया जाएगा? अर्जेंटीना में। ठीक है। अभी आ रहा हूं उसी पे। ठीक है। अब ये बताइए, मैंने कहा था कि 10% ही सिर्फ साउथ अमेरिका में क्या है? कृषि योग्य भूमि है। ठीक है। तो कृषि योग्य भूमि में जो 10% है, उसमें सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है? अर्जेंटीना के पास है। सबसे ज्यादा भूमि किसके पास है? अर्जेंटीना के पास है। और यहां पे दो चीजें इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस है, एक तो यहां पे वीट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। और यहां पर एनिमल हस्बेंड्री होती है। क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। ठीक है। और पशुपालन होगी, इसके मतलब वहां पे रेयरिंग सबसे ज्यादा होगी, घास चराए जाएंगे। तो यहां पे बहुत ही फेमस घास है, जिसमें न्यूट्रिशन का लेवल सबसे हाई होता है। वो घास, घास का क्या नाम है? अल्फा। अल्फा। ये कोरिलेट हो रहा है। अल्फा अल्फा ग्रास लिख दीजिएगा। क्लियरिटी आ रही है? समझ में आई क्या होती है, क्यों यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा है? ठीक है। हमेशा तीन चीजें फोकस करना है, क्यों, कैसे, कब। क्लियरिटी अपने आप सब क्लियर होता चला जाएगा। इसके बाद इसी में ये तो, इसके बाद तीन चीजें यहां पे जो आपने ग्रासलैंड लिख रहे हो, जहां पे आप लोग ग्रासलैंड लिख रहे हो, ठीक है, वहां पे तीन चीजें और लिखोगे। मोंटे ग्रासो प्लेटू है। माटो, क्या नाम है? माटो ग्रासो प्लेटू है। प्लेटू है मतलब वहां पे ऊपर जो एक हाइट होगी, हाइट के बाद वहां पे ग्रासलैंड, अगर टेम्परेचर ऊपर अगर कोई रीजन बढ़ गया, हाइट बढ़ जाती है, तो वहां भी टेम्परेचर कम हो जाता है, सीधी सी बात है। तो वहां पे भी तो ग्रासलैंड पाए जा रहे होंगे। ठीक है। तो माटो ग्रासो जो, मान लो जो लैंड है या रीजन है, वहां ये किस लिए फेमस है आप लोगों को पता है? ये सोयाबीन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये लिख लीजिएगा। मांटो ग्रासो जो रीजन है, वो सोयाबीन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये लिख लीजिए, उसके बाद अभी लोकेट कर देंगे हम सबको। माटो ग्रासो। और एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड और आता है, जिसका नाम है ग्रैन, ग्रैन चाको। हमने चार उधर पढ़ लिए थे, एक दो तीन चार पांच छह, सातवां है ना ये, कि छठा है? हमने सेल्वास पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा था? लानोस पढ़ा था। उसके बाद कंपास पढ़ा था। उसके बाद पंपास पढ़ा था। उसके बाद माटो ग्रासो पढ़ लिया। छठे नंबर पे ग्रान चाको। ग्रान चाको किसके लिए फेमस है? हाँ, लैंड ऑफ हंटिंग बोलते हैं इसे। ये भी ग्रासलैंड है, यहां पे इसे बोलते हैं लैंड ऑफ हंटिंग। इसे ही बोलते हैं लैंड ऑफ हंटिंग। और ये फेमस किसके लिए है? कॉटन के लिए। याद रखना, अगर ग्रान चाको आ जाए और पूछे किसके लिए फेमस है, तो आप वहीं लगाओगे कॉटन। ठीक है। तो कॉटन आप एडिटिव लिख लेना ये चीज।
एग्जाम में जो चीजें आई हैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग कोरिलेट कर डालते हैं, ठीक है। हंटिंग, शिकारियों की धरती या फिर शिकार की धरती। क्लियर है ये चीज? अब फटाफट जरा हम लोग देख लेते हैं इस सारी चीजें। आर्किप्लागो वर्ड लिखा है, इसका मतलब समझते हो? ग्रुप ऑफ आइलैंड। नहीं मानेगा, लेकिन मैं आपको बताते चलता हूं। ये आप इधर देखिए, पूरा तो नहीं दिख रहा है। इक्वेटर से पास हुई है लाइन, दिख रहा है ये मकापा जो दिख रहा है, यहीं पर आके ब्राजील, ये जो आप खास करके अभी जो रिवर पढ़ोगे, कौन सी रिवर? अमेजन रिवर। ये निकलेगा एट यहां से, और कहां से फॉल करेगा? मकापा पे, ठीक है। अभी आप लोग बनाना नहीं है, बस देख लो। यहां से निकला इक्वेटोरियल लाइन, इसी के रेंज में ही जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे उसको बोलते हैं सेल्वास। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट किसी को? जस्ट इसके ऊपर मैंने कहा था कि देखो कोलंबिया से इक्वेटर पास करती है लेकिन वेनेजुएला से नहीं पास करती है, ठीक है। वेनेजुएला गई है ये, और यहां वेनेजुएला से ही, वेनेजुएला पे यहां पे हौजली बात है, ये यहां से 10 डिग्री, इसके बाद है आपका 10 से 20, इस रीजन में वेनेजुएला आ रहा है। तो इस 10 से 20 नॉर्थ वाले में आप देखो कि यहां पे पाया जाएगा कौन सा ग्रासलैंड पाया जाएगा? आवाज आनी चाहिए। लानोस। कौन सा पाया जाएगा? तो यहां पे 10 से 20 डिग्री पे पाया गया लानोस। और ये तो नॉर्थ साइड में आप लोगों को लानोस पाया गया, अगर यही कह दूं साउथ साइड में तो ऑब्वियसली बात है 10 डिग्री तो ये तक चली गई, ठीक है। 10 से 20 डिग्री मैंने कहा था कि सवाना पाया जाता है। तो यहां पे देखिए ब्राजील आ रहा है ये रीजन, ब्राजील में ही उसी ग्रासलैंड को क्या बोलेंगे? तो कंपास साउथ में है कि नॉर्थ में है? साउथ में। ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है? किसी को इस चीज में दिक्कत? समझ रहे हो ना? तो यहां पे पा गया आपको पम कंपास, ठीक है। जस्ट इसके नीचे ऑब्जर्व वाटर यहां पे 20 डिग्री पार कर गया। अब 20 डिग्री जैसे ही पार करेगा तो मैंने कहा था डेजर्ट पाया जाता है, किस रेंज में पाया जाता है डेजर्ट? मैंने पढ़ाया था तो बताया था 20 से 30 के बीच में डेजर्ट पाए जाएंगे। तो ऑब्जर्व बात है यहां के बाद से 20 से 30 डिग्री रेंज आएगा, और इसी रेंज में आप लोगों को दिखेगा आटाकामा डेजर्ट। कौन सा दिखेगा? आटाकामा डेजर्ट। और वहीं का एक सिटी है ये, अफ्रीका, सॉरी, अरिका। अरिका वहां की एक फेमस सिटी है, इस समय घोस्ट सिटी बन गई है। क्या बन गई है? घोस्ट सिटी, कहते हैं भूतों का शहर है ये, सब लोग छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं वहां से, ठीक है। इतना ड्राइएस्ट प्लेस है ये, ड्राइएस्ट सिटी है, बिल्कुल सही। तो यही अरिका जो है, पूछा गया कई बार कि कौन सी सिटी है इसमें से जो ड्राइएस्ट या घोस्ट सिटी है, तो अरिका ही सिटी है, ठीक है। आगे देखिए यहां पे डिजर्ट बना, ठीक। और डिजर्ट से जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर उसके नीचे आपको दिखाई गई है प्लेटू, यहां पर, ठीक है। और ये है ग्रैंड चैको क्या कहते हैं, कौन सा प्लेटू है? ग्रैंड चैको। ग्रैंड चैको थोड़ा सा और नीचे पड़ेगा, यहां पे एक और है जो ब्राजील में है, माटो ग्रासो। वो यहां पे ब्राजील के पास ऊपर साइड में यहां दिखाई देगा, ठीक है। वहां पे सोयाबीन की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और यहां पर आपको आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा आपको ग्रैंड चैको। ग्रैंड चैको में क्या प्रोडक्शन होता है? कॉटन का। और सबसे नीचे यहां पे आओगे तो यहां पे आपको पैटागोनिया का पठार, और यहां पर डिजर्ट मिलेगा पैटागोनिया का। सीतोर साइड में इसके पठार के जस्ट ऊपर साइड में यहां मिलेगा आपको एक ग्रासलैंड, उसका नाम क्या है? पंपास। और पंपास में एक ग्रास पाई जाती है, क्या नाम है उसका? अल्फा अल्फा। क्लैरिटी पूरी हुई? पूरी क्लैरिटी हुई? किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है। हाँ ठंडा है अभी, ऑब्वियसली बात है, देख रहे हो 40 डिग्री के नीचे आ रहा है ये, तो ठंडा ही रहेगा। इसीलिए खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है डेजर्ट से कि बताइए, ये पूछता है ना कि इसमें से कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड है। क्वेश्चन अब ऐसे आ रहे हैं जैसे अभी शायद 2021 में या 20 में क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं आपके सामने।
अरिका, वहां मैंने दिखाया था आपको। ये देखिए, मैं आप लोग सोचा एक बार इस पे भी दिखा दूं। ये सेलवास देखिए, इक्वेटर पे एग्जिट दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इधर देखिए, इधर इधर मेरी तरफ। सेलवास एग्जैक्ट एग्जैक्ट इक्वेटर पे दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जैसे इवेंजुला है तो यहाँ पे लानोस। आप लोग बोलोगे भाई मेरी उंगली जाएगी तो कौन सी? जैसे यहाँ पर ब्राजीलिया के पास मांटोग्रासो, उसके नीचे। और यहाँ पे जस्ट के पास यहाँ देखो कौन सा डिजर्ट। और डिजर्ट के लिए मैंने कंडीशन दो बताई थी, दोनों फुलफिल कर रहा है। कौन सा यहाँ पर करंट चलता है? क्लियर है? इसके मतलब पूरी क्लैरिटी है हमें यहाँ से। ठीक है। मैं कुछ आप लोग से दिखाने जा रहा था, क्या कह रहा था? क्वेश्चन पूछा था ना। हाँ, क्वेश्चन क्या था? कि क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉट अ टेम्परेट डिजर्ट। नॉट अ टेम्परेट डिजर्ट। ऑप्शन क्या दिया था? आटाकामा। हाँ, और इसमें ऐसे नहीं दिया था उसने ऑप्शन में, पहले ए बी सी ऐसे लिख दिया उसने। आटाकामा, फिर लिख दिया गोभी, फिर लिख दिया उसने पैटागोनिया। पैटागोनिया। सुनरम। और उसने ऑप्शन क्या बनाया था ऐसे करके, देखिएगा आप लोग। ए, ए बी, बी सी ऐसे करके उसने ऑप्शन बनाया था। ठीक है। आधे लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा टेम्परेट में पूछा था, कौन सा टेम्परेट में नहीं है। ठीक है, और इस तरह ऑप्शन बताया था, तो ये बताओ इसमें कौन सा टेम्परेट में नहीं है? पैटागोना टेम्परेट में है कि नहीं है? भाई ये तो ही बता रहा हूं, पैटागोनिया टेम्परेट में है। ठीक है। कई लोगों को ये वर्ड्स नहीं क्लियर होंगे, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। तो ये चीजें यही जब मैंने वो बताया था, क्या कहते हैं, विंड जब पढ़ा रहा था, तो मैंने विंड में टेम्परेट ट्रॉपिकल ये बहुत अच्छे से चीजों को समझाया था। अब क्लाइमेट जब बताऊंगा तो ये चीजें बता दूंगा। ठीक है। तो पैटागोनिया आप लोग खुद ही दिख रहा है 45 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे है। देखो, जब कभी भी टेम्परेट दिखे तो ये समझ लेना कि ये 30 डिग्री लैटिट्यूड के बाद की बात है। और ट्रॉपिकल दिखे तो ये समझ लेना कहां तक है ये 0 से लेके 30 डिग्री लैटिट्यूड तक की बात कर रहा है। वैसे 23 डिग्री एंड हाफ होता है, एग्जैक्ट जो होगा 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे भी चल जाता है, तो आप ये याद रखिएगा 25 ले लीजिए। 25 के बाद जैसे दिखे समझ लिया टेम्परेट है वो चीज। ठीक है। इसलिए उसे सब ट्रॉपिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बस इतना दिमाग में बह रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो पैटागोनिया आप लोगों को ठंडा है, तो यहां लिखोगे कोल्ड। गोभी आपका क्या है? कोल्ड है। सुनरम क्या है? हॉट है, पढ़ा चुका हूं कल ही, कल ही बता चुका हूं सुनरम। अटाकामा क्या है? जहां भी ए और डी दिखा होगा उसने आंसर मार दिया होगा। ठीक है। ऐसे ही अब क्वेश्चन बन रहा है, ये याद रहे आप लोगों को। ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रासलैंड कर लिया, दूसरा आप लोग लिखिए, दूसरा हेडिंग डाल लीजिएगा डेजर्ट। दूसरा हेडिंग है आपका डेजर्ट। हाँ, ये तो मैंने लोकेट, आप लोगों ने इस पे लोकेट कर लिया था कि नहीं? इधर इधर बहादुर, यू ऑल डेंजरस पर्सन। आपने यहाँ पे लोकेट कर लिया था ग्रासलैंड, यहाँ पे। इसके बाद वाला क्या बॉस? ये वाला, इस पे बता दें एक बार और। नहीं समझा, क्या कह रहे हो? बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ? अच्छा हाँ, कर लो कर लो। इसको लोकेट करवा देता हूँ इसके साथ ही। अब पहले से लिख लो, फिर मैं लोकेट करवा देता हूँ, लिख दो फटाफट। हाँ, मैं भी वही करवाने जा रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में परमानेंट पड़ा रहेगी। और मैंने कहा था 3-4 पेन लेके आना है। ठीक है। 3-4 पेन लेके रहोगे तो उससे फायदा होगा कि जहां पे ग्रासलैंड है उसको हरे से करो, डेजर्ट है उसको लाल से करो। याद रहेगा, दिमाग पे चढ़ता जाएगा। यस। और इस तरह, अच्छा देखो, ऐसे अगर हार्डवर्क कर दिया, देखो ये यही चीज मैं कह रहा था कि ऐसे 3-4 पेन रखो। कहां से जाएंगे यार, क्वेश्चन कुछ नहीं बाहर जाता है, आप लोग के ए पेरिफेरी से ही रहता है। मैंने अपना एटलस आप लोग को दिखाया ही ना, मैंने जो हार्डवर्क किए हैं, मैंने भी तो अपना दिखाया है।
हाँ हाँ, पानी पिए, बिल्कुल। जिसको जिसको पानी पीना पानी पी लो। हो गया, आगे बढ़े। फटाफट इसको लोकेट कर लो, क्योंकि आगे बढ़ जाए फटाफट, कई मिनरल्स से निपटाते हुए निकल जाए। देखिए, आपको मैंने वेनेजुएला बताया था, हमने लिया ग्रीन कलर। मैं सिर्फ एल लिख दूंगा, यहां वेनेजुएला था। सब लोग इधर देखो, जो आपने मैपिंग बनाई थी, यहां पे आपका लानोस क्या है, लानोस। इक्वेटर है, इक्वेटर से पास हो रहा है, तो ये पूरा रीजन है क्या है, सेल्वास। क्या था, सेल्वास। सेल्वास के जस्ट नीचे यहां पर है कंपास। क्या है, कंपास। यहां देखिए लानोस, देखिए एग्जैक्ट उतनी दूरी है, कंपास भी उतनी ही दूरी है। ठीक है, इसके पास यहां पर है आपका ग्रैंड चाको, क्या कहते हैं, क्या था यहां पे, मोन्टेग्रासो, याद है। और मोन्टेग्रासो जस्ट यहां पर, ये इस वाले रीजन पे आपको दिखेगा ग्रैंड चाको। क्या चल रहा था, ग्रैंड चाको, यहां पे चल रहा था। और जस्ट इसके नीचे यहां पे आओगे तो यहां पे दिखेगा आपको पंपास। क्या दिखेगा, पंपास। किसी को कोई डाउट। ग्रीन कलर से अपना फटाफट इस लोकेट कर लो। ये 6 ग्रासलैंड बार बार इन क्वेश्चन पूछेगा तो बिना इनके पूछ ही नहीं सकता। क्वेश्चन पूछेगा तो बिना इनके नहीं पूछेगा। जैसे मैंने डेजर्ट के आपके ऑर्डर करा दिए थे सारे, वैसे इनके ऑर्डर साथ साथ में करा देता हूं। अगला देखिए, हो गया ये। अब डेजर्ट पे आइए। आप लोग, ये कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री। मैंने डेजर्ट के लिए क्या बताया था, मैंने डेजर्ट के लिए आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट बताया था कि डेजर्ट कितने डिग्री लैटिट्यूड पे पाया जाता है, 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे पाया जाता है। किसी को डाउट इसमें, हॉट वाला। तो आप लोग देखिए, यहां 23 डिग्री गुजर रहा है, और यहां पे कहीं 20 यहां से निकल रहा है, और 30 के बीच में कहीं यहां फंस रहा है। तो खास करके इस वाले रीजन में जो रीजन पाया जाता है, ये है, क्या है ये, आटा कामा। क्या है, आटा कामा डेजर्ट। और यहीं पर है आपकी एक सिटी है चिली में, जिसका नाम है अरीका। एटिटीज मेंशन करिए अपनी मैपिंग पे, आटाकामा जो आप लोगों ने बनाया हुआ है। अगर हौच पौच हो रही हो तो कहीं और लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अलग, अगर देखो हौच पौच होता है ना, तो लिख लेना वहां पे डिजर्ट हेडिंग डालना, और फटाफट 2 सेकंड लगेगा, ऐसे ऐसे करके खींच देना, ऐसे करके लंबा सा खींच देना, यहाँ डिजर्ट बना देना। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोग मैपिंग बनाओगे उतना बेनिफिट होगा, याद रखना। हो गया ये। देखिए, आटाकामा डिजर्ट के बाद ये पंपास रीजन है, और यहां पर एक माउंटेन रेंज चलती है। मैं आप लोगों को जरा एक माउंटेन रेंज बता दूं, क्योंकि यहां एक ही माउंटेन रेंज बताना है। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर में तो पहले यूज कर लिए, ये भी यूज कर लिए, ये कलर। ये देखिए, यहां से देख, याद देखिए, मैंने आप लोगों से बताया था अभी माउंटेन का फॉर्मेशन बतानी है। इंडिया वाले सेक्शन जब बताना शुरू करेंगे तो पहले यहीं से सेक्शन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूरा एक रॉकी रेंज आ रही है, रॉकी रेंज आ रही है। उसी का यहां से एक्सटेंडेड वर्जन है ये एंडीज माउंटेन। तो एंडीज माउंटेन जस्ट इसी के किनारे 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 ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ये एंडीज माउंटेन ही ये बढ़ता चला जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है एंडीज रेंज। ठीक है, तो एंडीज रेंज जहां जा रही है, तो ये बताइए यहां से विंड जा रही होगी ऐसे। ठीक है, और इधर है आपका कौन सा है, यहां पर है पैटागोनिया का पठार। क्या है ये, पैटागोनिया का पठार। ठीक है, तो याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, लीवार्ड और विंडवार्ड। कितने लोग थे क्लास में जब मैंने बताया था विंडवार्ड और लीवार्ड, थे ना। तो ऑब्वियसली बात है, इधर से जो जा रही है ये है आपका लीवार्ड या विंडवार्ड। विंडवार्ड, विंडवार्ड रेनफॉल कराती है, लेकिन बीच में है माउंटेन, माउंटेन सारा रोका इधर, और उसके बाद उधर चला गया, क्या बना, ठीक है, लीवार्ड। लीवार्ड में रेनफॉल कम, और ऊपर से यहां पे फॉकलैंड जा रही है और यहां पे हम्बोल्ट जा रही है, दोनों तरफ कोल्ड करंट, रेनफॉल यहां होती ही नहीं है। तो ये जो प्लेटू है जिसका नाम है पैटागोनिया का पठार, इसी प्लेटू के ही कह देते हैं, इसी प्लेटू में रेनफॉल होती है कम, तो इसी प्लेटू को बोल देते हैं पैटागोनिया का कोल्ड डेजर्ट। रीजन पता चला क्यों यहां पे पैटागोनिया कोल्ड डेजर्ट बनता है। इधर से भी हम्बोल्ट जा रही है, इधर से फॉकलैंड करंट जा रही है, इधर से फॉकलैंड जा रही है, दोनों यहां पे कोल्ड करंट है। फॉकलैंड कोल्ड करंट यहां पर चल रही है, हम्बोल्ट इधर चल रही है, तो बीच में जो रीजन होगा वैसे ही कोल्ड रहेगा, मॉइस्चर से मिलता ही नहीं है, रेनफॉल होगा नहीं, रेनफॉल होगा नहीं तो गए काम से। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये चीज।
भाई आवाज आनी चाहिए। ठीक। फॉकलैंड कोल्ड करंट, दोनों साइड में आपको करंट चल रहे हैं, एक फॉकलैंड कोल्ड करंट है, दूसरी साइड में हम्बोल्ट कोल्ड करंट है, ठीक है। खास करके यहाँ क्लाइमेट और इसी सबसे रीजन से क्वेश्चन पूछते हैं। अगला सेक्शन है आपका इसमें, डेजर्ट हो गया पूरा। अगला लिखिए लेक। अगला सेक्शन आपका लेक। और लेक सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक लेक है, क्या नाम है उसका? टीटी काका लेक, ठीक है। बिल्कुल सही, क्या नाम है इसका? टीटी अपने काका। कहीं आप लोगों को दिख रहा है टीटी काका कि नहीं? दिख रहा है ना? तो टीटी काका जहां पे दिख रहे हैं, अच्छा पूरा नहीं, काका, जहां पे टीटी काका दिख रहे हैं वहां पे लिखिएगा सबसे ऊंचाई पर, पहले एक नोट लिखिएगा, लिखिएगा हेडिंग टीटी काका, और वहां पे करिएगा सबसे ऊंचाई पर नौवा नेविगेशन नौगम में। हाँ तो सबसे विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर नौगम्य वाली झील। नेविगेबल लेक, इंग्लिश में लिखोगे नेविगेबल लेक है ये, हाईएस्ट पॉइंट पे ये नेविगेबल लेक है। और जैसे आप लोग लेक बनाओगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे बनाओगे आप लोग, इधर लिखोगे आप पेरू, इधर लिखोगे आप लोग, यहां पर है बोलीविया, बोलीविया, और दोनों के बीच में यहां पे आप बनाओगे लेक, इसी को लिखोगे आप टीटी, टीटी काका लेक। माउंटेन रिवर्स हमेशा ऐसे ही करना है आपको, और उसको कर दोगे ब्रैकेट में, क्योंकि आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि यूपीएससी बार बार पूछती है यही चीज, याद है? कोलेरू लेक का पूछ लिया था 2017-18 में, पूछा था कोलेरू लेक के बारे में, यूपीएससी ने पूछा था कि ये किस किस स्टेट में है। सब बताओ, वही कर रहा हूं, हमेशा लेक माउंटेन और रिवर हमेशा इसी तरीके से करोगे, क्योंकि एग्जैक्ट क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में, ठीक है। एडिटिव बनाइए और लिख दीजिए, इधर लिखेगा पेरू, इधर लिखेगा बोलीविया, और जहां पर ये लेक है टीटी काका, उसी के बोलीविया के पास ही शायद इसका जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? लापाज। तो एक कैपिटल भी जैसे उसके बगल में बनाइएगा, देख लीजिए, क्या आप लोग कैपिटल भी बता रहे कि कहां पर है ये? कार्टून पूछा था ना, कहां पर है कार्टून? बिल्कुल सही। और देखो यार ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। अभी पनामा नहर पे कितने लेक है सब पूछा है ना, पीछे से नहीं पूछा था कि पनामा नहर पे कौन से लेक है, नॉर्थ से साउथ ऑर्डर लगाइए। ल- लिटल, हाँ, हाँ स्वेज, हाँ पनामा पे गाटूम पूछ लिया था, और उसके बाद स्वेज पे ऑर्डर पूछ लिया था लेक्स का। तो क्या है चारों ऑर्डर का लेक, पता है चारों लेक? अरे पनामा पे भी लेक है, अभी लाएंगे, ठीक है, गाटून वाटून सब लेके आएंगे, लॉग वॉग। पर स्वेज पे भी पूछा है ना, स्वेज वाला पीछे से नहीं पूछा था, तो स्वेज पे कौन से चार लेक हैं? वेरी गुड, तो इनके ऑर्डर पूछ लेते हैं, इसके ऑर्डर हम लोग कर लेंगे। और इसका ट्रेंड देखिएगा, एटलस में जहां जहां छोटे छोटे बक्से बने हैं, आप लोग खास कर देखना, उन बक्सों से हर साल एक दो क्वेश्चन पूछ लिया है, और उसी बक्सों से पूछा है। नहीं भरोसा है, ऑर्डर में दिखा दूं अभी के अभी। आप देखिए पनामा का स्वेज कनाल है, उसका ऑर्डर आप लोगों को आपको बक्से में दिया हुआ है एटलस पे, ठीक है, वहां से पूछा है। प्रायर आई जो रीजन है, मडीरा वडीरा, वो देखिए क्वेश्चन उससे पिछले वाले में पूछा है, वो भी बक्से में दिया हुआ है आप लोग के। इधर है तो क्या कहते हैं, अफ्रीका के पास है, अफ्रीका वाले रीजन पे देखिए वो पूछा हुआ है खास करके, ठीक है। तो बक्से वाले रीजन को देखिए, कभी ना कभी उठा के पूछ लिया, जैसे बक्से में जो है, मुझे लग रहा है कहीं इस बार वो मोना लुआ वो वाला रीजन ना पूछ ले, वही बक्से में दिया हुआ है यूएसए के, देखिए बक्से में दिया हुआ है स्वेज कनाल वाला, पूछा गया ना 2019 में। ये है बस एनालाइज, मैं बता रहा हूँ ना, एनालाइज करते रहिए, सब चीजें मिल जाएंगी। आगे आइए फटाफट, टीटिका का हो गया। अगला लिखिए मरकाईवा लेक। कौन सा? अब ये
बहुत सस्पेंस वाली है, क्योंकि हाँ है तो नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि जो आगे पनामा कट कर रही है, तो पनामा के जस्ट सेंट्रल अमेरिका में जो पनामा है, पनामा जो देश है, साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर ही लगी है, टच तो अस्तमस कर रहा है। ठीक है, हल्का सा ऊपर बनाया गया इसे। अगला लिखिए मार्काइबा लेक। कौन सा वाला? हाँ बिल्कुल सही। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? कोस्टा रिका की राजधानी मैं कह रहा हूँ, अच्छा छोड़ो ये सब, जब एनालाइज करेंगे पेपर तो बताएंगे। ठीक है, सैन जोस। ठीक है, और एक और देश है जिसका नाम है सैन जॉन आइलैंड है, उसकी इंडिविजुअल कंट्री है, उसका कैपिटल है। ठीक है दिया हुआ है प्यूटोरिको, यस प्यूटोरिको की राजधानी क्या है? सैन जॉन। तो ये एनालिसिस करेंगे, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इसको देख लेंगे बाद में। चलो खैर, पहले ये फटाफट निपटा ले हम लोग, क्योंकि 1.5 घंटे में इनको खत्म करना, कुछ है नहीं इसमें। हाँ, मार्काइबा लेक कहां पर है? पूरी तरीके से कहां पर है? ये पूरी तरीके से वेनेजुएला में है, पूरी तरीके से वेनेजुएला पे है। और ये फेमस किसके लिए है? ऑयल रीजन है ये, क्या है ये? ऑयल रीजन है, पेट्रोलियम वोट्रिलियम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है ये। और दूसरा पॉइंट, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, ये टीटीकाका से भी बड़ी है। ठीक है, एरिया वाइज हो गया ये। यहां से दो ट्रायंगल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, हेडिंग डाल लीजिए ऐसे, ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल पूछा गया है इस बार क्वेश्चन में, खास करके पूछा जा रहा है, और खास करके इंपॉर्टेंट भी इसलिए है, लिथियम ट्रायंगल। क्या है? लिथियम ट्रायंगल। इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इंडिया ने अर्जेंटीना में क्या सर्च कर लिया है? लिथियम के भंडार, सबसे पहले और ह्यूज अमाउंट में। इसलिए ज्यादातर देखिएगा इंडिया में अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो बैटरीज हैं वो बहुत तेजी से आने लगेंगी। ठीक है, आने वाले 4-5 सालों में। तो लिथियम ट्रायंगल अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप लोग लिथियम ट्रायंगल ऐसे ही आप लोग बनाएंगे ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल के ऊपर सबसे पहला कौन सी कंट्री आएगी? बोलीविया, बोलीविया। ठीक है, और पेरू। नहीं नहीं, पेरू भी आता है शायद, पेरू भी आता है ना? कितने लोग सहमत है? खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, बोलते भी रहो भैया। पेरू नहीं आता है। ठीक है, गुड। भाई साहब यहाँ पे हो तो यहाँ पे महसूस भी करो अपने आप को। ठीक है, कुछ भी मैं गलत बोल रहा हूँ आप लोग यहाँ पे रहो तो यहाँ फील भी करो भाई। ठीक है, तो चिली, और नेक्स्ट है पेरू। अभी भी आधे नहीं लोग बोल रहे हैं, क्या है यहाँ पे? अर्जेंटीना। ठीक है, पता चला सिर्फ लिखना नहीं है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते चले जाना है। ठीक है, तो आप लोग लाइव रहिए। हाँ, गाटो नटोन लेक ला रहा हूँ, उसको मैंने इसीलिए तो रखा है, जो ये वर्ड्स हैं कि ये बार बार आते नहीं है। स्वेज और पनामा दोनों के एक साथ मिलाऊंगा जब स्टेट बता रहा हूँ, और उसी में सारी लेक्स के ऑर्डर में बताऊंगा। स्टेट मैंने इसलिए तो कुछ चीजें इसीलिए रखी है, ऐसा नहीं है नहीं छोड़ रहा हूँ यार। सेंटर अमेरिका इसीलिए तो दिया था कल आप लोग करने के लिए, और खास करके बरमूडा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है हर साल। टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है ये, आता है एक छोटा क्वेश्चन, और जहां से क्वेश्चन पूछता है उसकी आदत है उसी क्वेश्चन से ही पूछता है वो, तो लोगों ने एनालाइज किया नहीं होगा। तो जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो बताएंगे भैया यहीं से क्वेश्चन आ रहा है ये, तब हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, खैर। अगला लिखिए कॉफी ट्रायंगल। अगला लिखिए कॉफी ट्रायंगल। कॉफी ट्रायंगल में लिखिए साओ पोलो। आप लोग बस लिख लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही कॉफी ट्रायंगल बनेगा, लिखिएगा क्या टॉपिक अगला दूसरा है? कॉफी ट्रायंगल।
कॉफी ट्रायंगल, और कॉफी ट्रायंगल में आप बनाएगा ऐसे ट्रायंगल। यहां पे मान लीजिए कॉफी उग गई, कॉफी जो बीच में उगी है, इस कॉफी जो उगी है, इस कॉफी को के गार्डन को क्या कहते हैं? इस कॉफी के गार्डन को क्या बोलते हैं? फजेंडा। पीसीएस 2000, फजेंडा पीसीएस 2018, 28। गुड। पीसीएस 2018 पे क्वेश्चन पूछा था कि जो सिटीज उनको क्या बोलते हैं, मतलब जो गार्डन है उसको क्या बोलते हैं? कॉफी बागान। हो गया। तो ये जो तीन सिटी हैं खास करके यहां लिखिए, साओ पोलो, साओ पाउलो, इधर लिखिए सेंटोस, और इधर बिल्कुल एटिटीज। देखिए आप लोग के एटलस में ये नाम तीन दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे। एटलस देखिए, जहां पर स्पेशली यहां पे रियो दी जेनेरियो एक सिटी दिख रही होगी। रियो दी जेनेरियो में बहुत फेमस कुछ हुआ था, क्या नाम था वो? अर्थ समिट हुआ था। क्या हुआ था? कब हुआ था? बिल्कुल सही। तो उसी के पास वो ट्रेंगल बन रहा है, जरा एक बार देख लो आप। डिंगो द कैक्सियो जो लिखा हुआ है वर्ड वहीं पर, वो पुर्तगाली वर्ड सही है। ठीक है, बस वहीं से देख के आप लिख लो। साउन देखो, साओ पोलो दिया हुआ है, सेंटोस दिया हुआ है, और रियो दी जनेरियो के जस्ट ऊपर, या फिर नहीं मानना है तो रियो दी जनेरियो लिख लो, वो भी कैपिटल ही है, वो भी कंसीडर कर लेता है। पूछ एक्चुअली वो पूछेगा ये, इनमें से इसे कुछ नहीं पूछेगा। इधर देखिए क्या पूछेगा, इधर ये नहीं लिखना है तो आप लोग वहां पे कर दो रियो दी जनेरियो कर दो, आरडीजे कर दो। ठीक है, इधर देखो, इधर रियो दी जनेरियो वहां पे कर दो, ऊपर वाले पे हटा दो। ठीक है, और खास करके पूछेगा कुछ नहीं, वो उसको पूछना है तो पूछेगा सिर्फ सेंटोस। अगर कॉपी से पूछा तो पूछेगा सेंटोस। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसको सेंटोस पूछना है, क्योंकि सेंटोस ही रीजन है जहां सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट की जाती है। ठीक है, ब्राजील का। याद रखना 2018 में पूछ लिया था ऑर्डर ऑफ कॉफी प्रोडक्शन, याद है? तो अतिरिक्तांक भी याद होगा, पढ़ना होता है लास्ट में, जो प्रोडक्शन का ऑर्डर है। ठीक है, तो वैसे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है कॉफी का? उसके बाद बोलीविया, उसके बाद शायद वियतनाम। ठीक है, तो ये ऑर्डर एक बार चेंज करना, जब मैं दिया था पहले तब ये पूछा था। वो और समिट है, वो सबसे फेमस सिटी है वहां की, तो ये वहीं से एक्सपोर्ट की जाती है, रियो दी जेनेरियो से भी। वो कोस्टल सिटीज है, इसलिए मैंने साओ पाउलो, सेंटोस और आरडीजे लिख दिया। रियो दी जेनेरियो खास करके इंपॉर्टेंस आपका सेंटोस ही है, इसलिए मैंने उसे ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अगला लिख लीजिए रिवर्स। इसकी थोड़ी रिवर्स इंपॉर्टेंट है, खास करके दो ही तीन है, और उसके बाद तीन चार इसके साइड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें से कुछ नहीं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आप लोग से बताना है, ये कौन सा रीजन है ये? फ्रेंच गुयाना। ये बताओ, फ्रेंच गुयाना से जितनी इंडिया ने अपना भेजे हैं सैटेलाइट, फ्रेंच गुयाना से ही क्यों भेजता है? किसी फ्रांस से भेज देता, इंडिया अपने कहीं से भेज देता। और हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन सी ग्रेविटी? इक्वेटोरियल ग्रेविटी। यहाँ पे इक्वेटोरियल जा रहा है, इक्वेटोरियल यहाँ पे इक्वेटर जा रहा है, तो फिर यहाँ पे इक्वेटोरियल ग्रेविटी कैसे? और इक्वेटोरियल पे ग्रेविटी ज्यादा लगती है कम लगती है? भाई साहब, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आप लोग को। मैं आज सैटेलाइट से रिलेटेड, ये जब आप लोग वो करते, जब आप लोग वो करोगे क्या कहते हैं, मेंस का पढ़ोगे, तो उस समय ये जो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक होता है इक्वेटोरियल ग्रेविटी, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल इक्वेटर, और एक होता है मैग्नेटिक। क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, या मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, और खास करके जो सैटेलाइट भेजी जाती हैं, इसी लाइंस पे भेजी जाती हैं, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी और कम लगती है, इसलिए यहाँ पे भेजने के लिए इस पे आप लोग थोड़ा सा स्टडी खुद कर लोगे। बाकी मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, बताने के लिए मैं अभी सारी कॉन्सेप्ट बता दूं, लेकिन आप लोग की आधी चीज तो हवा से निकल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंच गुयाना से पास हो रही है मैग्नेटिक इक्वेटर, और इसीलिए वहां पे क्या है, उसका एरोस्पेस स्टेशन हैं, वहीं से भेजे जाते हैं सैटेलाइट। तो दो वर्ड्स आप लोग के दिमाग में रहे, एक है ज्योग्राफिकल इक्वेटर, एक होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि नॉर्थ पोल पे ज्यादा ग्रेविटी लग रही है या साउथ पोल पे ज्यादा ग्रेविटी लग रही है। याद है, साउथ पोल पे क्यों ज्यादा लग रही है, नॉर्थ पोल पे क्यों कम लग रही है, नॉर्थ पोल पे ज्यादा लग रही है तो साउथ पोल पे क्यों कम लग रही है। थोड़ा सा ग्रेविटी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट जब पढ़ाऊंगा तो आगे निकल जाएंगे हम लोग। ठीक है, हाँ। कहीं से हम लोगों ने लाइनें लिखी तो सब मिट गई हैं क्या, जो हमने ऑर्डर लिखे थे। ये नहीं, हाँ। हमने ग्रासलैंड खत्म कर दिया, डेजर्ट खत्म कर दिया, ट्रायंगल खत्म कर दिया। ठीक है, ओके। लैंडलॉक कंट्रीज में कौन कौन से हैं यही बता दे रहा हूं। आप लोग खाद अपने मैप में जो आप लोगों ने बताया है, दो ही कंट्री हैं जो लैंडलॉक हैं, इसके सिवा कोई लैंडलॉक तो नहीं है। ब्रो, ब्रो, बोलीविया और परग्वे। ठीक है, इसके बाद आप ये देखो कि ब्राजील से एक करके नोट करके लिख लो, ब्राजील से कितनी कंट्रीज टच नहीं करती हैं, बस ये जान लो। और वेरी गुड, दो देश हैं जो नहीं टच करती हैं। भाई कैसे बंद कर दिया इसको, चिली और इक्वाडोर, तो वो वहीं पे लिख लीजिएगा, दो लैंडलॉक कंट्री हैं, और चिली इक्वाडोर क्या है कि बिल्कुल सही, ब्राजील से सीमा नहीं बनाती है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। क्लियर है। अगला, तो लैंडलॉक वाला सेक्शन हमारा खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल सही, बोलीविया का जो कैपिटल है लापाज, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट कैपिटल है। ठीक है, हाई प्लेस पे कैपिटल है। ठीक है, अगला आ जाए हम लोग, रिवर्स कर लेते हैं, फिर मिनरल करके इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, दो तीन जगह मिनरल के कॉपर का जानना है, आयोडीन का जानना है, आयरन ओर का जानना है, बस खत्म। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे आते हैं हम लोग रिवर्स पे। ठीक है, टूट गया। अरे, अगला हेडिंग डालिए रिवर। अगला हेडिंग डालिए रिवर्स, और हेडिंग डालिए पहला अमेजन रिवर। इंटरव्यू में मेरे पूछा हुआ क्वेश्चन, यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लिया था मुझी से। क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, ऊपर भी उठ जाओ, नहीं उठेंगे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, ये बताओ, अगर अमेजन रिवर के जो जंगल्स हैं, उसको कुछ एरिया को काट दिया जाए तो दोबारा क्या वहां पे फॉरेस्ट आ जाएंगे, आते क्यों नहीं है। अमेजन फॉरेस्ट की खासियत ये है कि अगर वहां पे कुछ एरिया को आप लोग साफ कर दो, हार्ड बहुत होते हैं इसलिए नहीं आते हैं। और कोई रीजन। अब सनलाइट नीचे नहीं, तो एरिया ही साफ कर दे तो सनलाइट तो पहुंचेगी ही। तो जैविक क्रिया तेज होगी तो ह्यूमस नहीं होंगे, तो उससे पेड़ पौधे दोबारा नहीं आ पाएंगे। हम्म, एक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन। और लीचिंग का नाम सुना है आप लोगों ने। लीचिंग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है यहाँ पे। ठीक है, और लीचिंग की वजह से क्या होता है, एक बार इस एरिया को साफ कर देते हैं तो लीचिंग की वजह से दोबारा वहां पे जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है। इसलिए अमेजन फॉरेस्ट को नहीं काटने के लिए ब्राजील को फंड भी जाता है हर साल। भाई हमारे लैंड एरिया पे इतना है, हम आपको, पूरा वर्ल्ड पैसा देता है। ठीक है कि नहीं भैया, हटाइए मत। अमेजन के जंगलों को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ वर्ल्ड। तो अमेजन फॉरेस्ट के पहले लाइन लिख लीजिए, अमेजन रिवर हेडिंग डालिए, और वहीं पे लिख दीजिए अमेजन फॉरेस्ट नोन एज लंग्स ऑफ वर्ल्ड। वैसे आप लोग बताइए तो क्या लिखना, रहने दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए, मुझे आप लोग को ये चीज दिखानी थी, ये कुछ और ही आ गया। ये ये देखिए,
अगर देखा जाए अमेजन रिवर, ठीक है, तो अमेजन रिवर जो है किस किस स्टेट से पास हो रहा है? आप लोग के एटलस में देखिए किसी स्टेट से पास होते दिख रहा है आप लोगों को? किस किस स्टेट से पास होता दिख रहा है? हाँ, इंडिस के पास से ही निकलेगा, सही बात है। किस देश में है कोटोपैक्सी? पेरू में पड़ेगी, तो इसलिए मैंने अभी वोल्केनो पढ़ाया ही नहीं, क्योंकि वोल्केनो के बिना कॉन्सेप्ट जाने रटने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इक्वाडोर में एक और बहुत फेमस वोल्केनो है। ठीक है। नहीं नहीं, वो तो अर्जेंटीना में है। एक और है जो कहा जाता है कि अगर क्या कहते हैं, कोर से चला जाए तो इक्वेटर में चिंबा राजो सबसे हाइट पे है। ठीक है, अगर इक्वेटर चला जाए, खैर उसे छोड़ दो आप लोग अभी। ठीक है, फटाफट इस पे आओ, 2 मिनट में इसे खत्म कर दें। अमेजन रिवर आप लोग को दिख रही है? अमेजन रिवर यहां से निकल रही है क्विटो से। इसके कई मडीरा वडीरा देख रहे हो, यहां देखो, मडीरा, पोरोस, टैपाजोस, जिंगू, ये सब इसके क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, और उनमें सबसे लंबी नदी खास करके मडीरा ही मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर देख लीजिए आप लोग, इधर जब मैं एटलस भी दिखा रहा हूं तो अपना एटलस बाद में देख लेना आप लोग। ठीक है, ये मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो खास करके यहाँ निकल रही है कहां से, आप लोगों को पेरू से निकल रही है। पेरू से निकलते आगे पेरू कह रहा हूँ, यहाँ पे इक्वाडोर, ये कई रीजन से निकलती है, इसलिए पर्टिकुलर रीजन नहीं पूछता, इसलिए कभी पूछा नहीं है। होते हुए पेरू से होते हुए आगे आपका ये, इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है, सब मिलते हुए ब्राजील में पूरा चलती है, और ब्राजील के किस रीजन में जाके ड्रेन कर जाती है? मकापा। ठीक है, वहां जाके ड्रेन कर जाती है। तो बस आप लोग क्या करना, ये चीज समझ में आ गई ना? कोई डाउट किसी को इस पे? तो बस आप लोग क्या करना है, मैंने कहा था रिवर्स को ऐसे ही दिखाना है। रिवर्स को ऐसे ही दिखाना है, रिवर्स को क्या करिए, वहीं से निकाल दीजिए। ठीक है, यहां लिख दीजिए पेरू, यहाँ यहाँ लिख दीजिए क्या कहते हैं, इक्वाडोर, और फिर यहां से निकालते हुए लेके जाइए, और यहीं पे लिख दीजिए जहां पे ड्रेन करिए उसका नाम है मकापा। यहां पे लिखे अटलांटिक ओशियन। और बनाना हो तो बस एक चीज लिख दीजिए, इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या नाम है उसका? मडीरा। आप लोगों को दिखा हुआ है, मैंने इसलिए फटाफट बस ऐसे ही बना दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो आप लोग को जानना जरूरी है, दूसरा नाम है ओरो नीको है। ओरोनोको, ओरो नीको रिवर कहीं दिख रही है? कुछ और तो नहीं लिखा वहां पे? ठीक है, ओरो नीको रिवर पूछी गई एग्जाम में, क्वेश्चन है। ठीक है, क्या किया गया है इसका, पूछा गया इस एग्जाम में क्वेश्चन है। ओरो नीको एक ओरो क्या कहते हैं, ओरिनोको है, ओरिनोको है। ठीक है, ओरो, ओरी नोको, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। क्योंकि ये रिवर एक जगह से खास करके लोग कंफ्यूज जाते हैं कहां से, एंडीज दे देता है कि हाँ एंडीज से, तो ये निकलती है गुआना, गुआना हाईलैंड से निकलती है। देखो गुआना हाईलैंड से निकलते हुए दिख रही है, आप लोग ऐसे ही बनाओगे, गुआना हाईलैंड से निकल रही है, और गुआना हाईलैंड से निकलते हुए कहां जाके गिर रही है? कैरिबियन सी में, नॉर्थ अटलांटिक कैरिबियन सी में जाके गिर रही है। ठीक है, और इसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आती है। क्या आती है? एक ट्रिब्यूटरी आती है, और उस ट्रिब्यूटरी का कोई नाम बता सकता है? चुरून, क्या नाम है उसका? चुरून। क्या नाम है? CHURU, चुरून रिवर। ठीक है, और उसी रिवर पे एक वाटरफॉल है, क्या है? और इसी का नाम है एंजल, एंजल वाटर कैरी। सही कह रहे हो। ठीक है, तो कैरी, अरे हम लोग ज्योग्राफी के लिए, बाकी आप लोग ओरिनिको, ओरो ओरिनोको लिखो।
ये पता चल गया कहां से निकल रही है ये। गुयाना हाईलैंड जरूर याद रखिए, क्योंकि ये पूछा गया कहां। एक्चुअली क्या आता है क्वेश्चन, ये 2-3 लाइनों में आता है, अगर आप क्वेश्चन करते तो ज्यादा मजा आता अभी। ठीक है। चुरून, CHURUN, चुरून। याद रखिएगा ये। अगर ओरिनिको भी ओरिनोको भी आ जाए तो भी मान लीजिए वही है। नहीं दिया तो चुरून आपको पता होना चाहिए। और हाँ, इसके आगे लिखिएगा वर्ल्ड, वर्ल्ड, दुनिया की हाईएस्ट वाटरफॉल है ये। सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची वाटरफॉल, जलप्रपात हिंदी में। हो गया। अगला टॉपिक आइए। रिवर्स खलीफ हमें दो ही करने, इससे ज्यादा करने नहीं है। पिराना रिवर भी आती है। पिराना भी बहुत बड़ी रिवर है जहां पे, याद रखिएगा तीसरा रिवर आप लोग बस लिख लीजिए। आप लोग बस बता दे रहा हूं, एक रिवर का नाम है पिराना। कई लोगों ने मूवी भी देखी होगी। पिराना मूवी देखी है। इसी उस फिशेस, इस नदी के नाम पे उस फिश का नाम पड़ा है। ठीक है। दो, एक दो तीन पार्ट जो भी पार्ट आए हैं, तो वो पिराना रिवर है। खास करके पिराना रिवर इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा क्या है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की संभावनाएं हैं। हाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना जो सबसे ज्यादा है इसी नदी पे चलती है, ब्राजील की। ठीक है, तो लिख लीजिए पिराना रिवर के आगे सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हिंदी में सबसे ज्यादा जल विद्युत परियोजनाएं। पराना, सॉरी रूबन, पराना, पराना, PARANA, पराना। एक्चुअली ये पुर्तगाली बोलते हैं ना। फिशेज, सबसे ज्यादा फिशेज भी एक अलग तरह की फिश पाई जाती है, इस पे मूवी बनी है, लेकिन एक्चुअली क्या बल लिखना है आप लोगों को कि हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या कहते हैं, हाईएस्ट कह रहा हूं, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आप लोग हिंदी में लिखोगे कि इस नदी पर सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मतलब जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाएं, संभावना है। हाँ, ब्राजील। आप लोग देखो ब्राजील में चलती हुई दिख भी जाएगी आप लोगों को। हाँ, पनामा, पराना, पराना दिख रही है। इसी पे एक सबसे ज्यादा, ब्राजील की सबसे ज्यादा बिजली जो उत्पादन वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है इटापू। इटापू प्रोजेक्ट जो है इसी पे चलता है। लिखना हो तो लिख लिया, नहीं तो रहने दीजिए, कुछ ज्यादा इफेक्ट हो जाए, क्या मतलब याद करने का। आ गया तो इटापू याद रखिएगा। लिखने के लिए मैं लिख ही देता हूं, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ई टाइपू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इटाइपू। क्लियर है। रिवर्स हो गए। अब आप लोग को बस एक चीज करनी है, दो चार माइंस के नाम जानने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद इसमें से कुछ सेक्शन ऐसा नहीं है जहां से आपकी क्वेश्चन पूछा गया हो और जाना हो। सबसे पहले लिखिए चिली, हेडिंग कंट्री का नाम डालिए चिली। आप लोग का होमवर्क मैं बताते रहता हूँ, आप लोग को याद करना है इसके कैपिटल सारे। ठीक है, तो कैपिटल जरूर याद रखना। चिली। अपने नेट पे सर्च करिए, सब लोग अपने नेट पे सर्च करिए, चीकू का माटा प्लेटू। हाँ, सैंडियागो, बिल्कुल सही। लिखना हो ब्रैकेट में लिख लिए, चीकू का माटा। आप लोग जरा एक बार सर्च करिए प्लेटू अपने चिली में, बिल्कुल सही। नाइट्रेट के लिए। ठीक है, चीकू का माटा अपने सर्च करिए मोबाइल में सब लोग। किसके लिए फेमस है, क्या दिखा रहा है ये, कॉपर माइंस के लिए। तो चीकू का माटा पहले सर्च करिए और एडिटिव लिखिए चीकू का माटा।
चीकू, कमाटा, एक तो ये प्लेटू है, और यहीं पर फेमस माइंस है। ये किसके लिए फेमस है? तो ये याद रखिएगा, ये किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए। ये जरूर आपके दिमाग में रहे। इसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो कॉपर की होती है यहीं से होती है। ठीक है। अब अगली एक चीज और सर्च के लिए साथ साथ में, वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, बस इतना सर्च कर लीजिए। माइन, माइन डालना है आप लोग को। अब दिल्ली कुछ और नाम आया होगा, चिली देश आया होगा, एक माइंस का नाम आया होगा, स्कॉन्डीडा। उससे भी लिख लेना है वहीं पे। अगर कभी स्कॉन्डीडा आ गया माइन फेमस किसके लिए है, तो आप लोग लिखोगे कॉपर के लिए है। हाँ, नहीं, स्कॉन्डीडा आया होगा, स्कॉन्डीडा। अगर आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पे एक माइन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइन है स्कॉन डीडा माइन, डीडा माइन। ये सबसे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है किसका? कॉपर का। तो इसलिए स्कॉन्डीडा एडेटिव लिख लीजिएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लो स्कॉन्डीडा माइंस। चिली वैसे फेमस है किसके लिए? कॉपर के लिए फेमस है। 2018 में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, आयोडीन का प्रोडक्शन कौन सा कंट्री करता है, तो ये भी याद रखिएगा, चिली करता है सबसे ज्यादा आयोडीन का। ठीक है। अब डेटा इसे मत लिखिए आप लोग, डेटा एक बार चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ भरोसा नहीं है। तो इतना कहा कि डेटा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि 18 में पूछा था, उसका आंसर चिली ही था। ठीक है। मैंने क्या मारा था? चाइना। ठीक है। इसलिए जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो जरूर याद रहते हैं, इसलिए टेस्ट जरूर दीजिए आप लोग। ठीक है। अगला लिखिए ब्राजील। अगला हेडिंग डाल लीजिए ब्राजील। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ठीक है। हेडिंग डालिए ब्राजील। ब्राजील में एक बहुत फेमस रीजन है जिसका नाम है आइटाबीरा। क्या नाम है? आप लोग, मैं लिखते जा रहा हूं, आप लोग खुद ही लिख लीजिए। आइटाबीरा। एटा है, आई है कि आई है? यही होगा शायद। एटाबीरा, इटाबीरा, जो भी है। आइटाबीरा रीजन है। ठीक है। ये किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए। किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए। तो इसीलिए फेमस, इसी के सामने मैंने लिख देगा आयरन ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ब्राजील का सबसे आयरन का प्रोडक्शन यही करता है, आइटाबीरा। ये चेक कर लीजिएगा आप लोग यार, पुर्तगाली है, मैंने उनसे पढ़ी थी, थोड़ी सी हो सकती है। क्या है? आई है कि ई है? आई है ना, सही है ना? ठीक है। हाँ, हिंदी में हो सकता है एटा वेटा। ठीक है। ठीक है। कोई डाउट किसी को? सबसे ज्यादा आयरन ओर के लिए फेमस है ये। आप अभी लिख लो, उसे बाद में सर्च कर लेना फटाफट। अगला लिखिए दूसरा। जहां पे आयरन ओर भी मिल रहा है वहां पे मैग्नीज भी मिलेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसकी प्रॉपर्टी कभी मैं समझा दूंगा कि आयरन की कंटेंट अगर 40% से कम है तो वो वहां पे पाया जाएगा मैग्नीज, और 40% से ज्यादा है तो वहां पाया जाएगा आयरन ओर। ठीक है। ये यही कॉन्सेप्चुअल है। ठीक। तो एक रीजन है यहाँ पे अंपा माइन, अंपा या अमापा बोलते हैं। ठीक है। तो लिख लीजिए अमापा माइन। अमापा माइन ये किसके लिए फेमस है? मैगजीन के लिए फेमस है। मैगजीन, मैग्नीज, मैग्नीज, सॉरी मैग्नीज। एमएन लिख दिया, मैग्नीज। एटॉमिक नंबर 25। एटॉमिक नंबर का 25 होता है। और ये भी याद रखना, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैग्नीज की माइन है ये। जो अमापा माइन है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैग्नीज की माइन है।
मैंगनीज की है, बस आप मैंगनीज लिख दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, अगर वही कंटेंट 40% से ज्यादा है तो वो आयरन ओर हो जाएगा, और 40% कम है तो वो मैंगनीज हो जाएगा। एमजेड लिखा मैंने, एमएन होता है भाई। ठीक है, तो मैंगनीज हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग बस याद रखिएगा, मैंगनीज के लिए फेमस है। आयरन ओर लिख रहा है साथ में, प्लस आयरन ओर कर दीजिए, अगर आ गया तो मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये याद रहे कि मैंगनीज या आयरन ओर के लिए फेमस है, ये रीजन। सेंटोस किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए फेमस है, क्लियर है। अब साउथ अमेरिका में इससे ज्यादा कोई आइलैंड वाइलैंड, गैलापागोस आइलैंड मैंने शुरू में आप लोगों को बता दिया था। इससे ज्यादा है, हम एनालिसिस करेंगे तो पकड़ेंगे। ये बेसिक्स हैं, ये कंप्लीट हो गया, क्लियर है। ट्राइब्स के लिए आप लोग, हम लोग मैपिंग कर लेंगे, ठीक है, और वो डिटेल्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ट्राइब्स का, वर्ल्ड का ट्राइब और इंडिया का ट्राइब जब एक साथ होगा तो वही साथ में करा दूंगा। वहां से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है, मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया डेटा क्या देना है, क्लियर है। तो बिलम, हाँ बेलम शहर है। अब रबड़ के लिए एक्चुअली, रबड़ का ओरिजिन यहीं से हुआ है। क्या कहते हैं, जो अमेजन बेसिन है, यहीं से ही रबड़ का ओरिजिन ही हुआ है। ठीक है, और उसके लिए बेलम सर फेमस भी है। लेकिन जब वो, जब वहां पे करेंगे हम लोग माइंस और इंडस्ट्री, जब हम लोग साथ में करेंगे, जब क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो हम लोग अपने आप कोरिलेट कर डालेंगे इन सबको। ठीक है, हाँ इंडोनेशिया करें तो ये जो रीजन आएगा उसी में, रीजन में ही आ जाएगा, ये बेल्ट ही ऐसा है। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है? अफ्रीका में सबसे ज्यादा कुछ पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा डेजर्ट, दूसरा ट्राइब्स, लेक, वेरी गुड, बिल्कुल ये सब अरेंज में ही आते हैं। रिवर्स, और क्या पूछा जाता है? एक जो माइंस है, माइंस यहां पे हम लोग इसको नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये माइंस सबसे ज्यादा पूछता है साउथ अफ्रीका की। उसके बाद बाउंड्रीज, इक्वेटर, यही एक ऐसा कंट्री है जिस, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तीनों पास होती हैं। ठीक है, और क्या पूछता है? ट्राइब्स, खास करके कौन सा ट्राइब? बुशमैन खास करके। ठीक है, रिवर्स हो गया, माउंटेन हो गया। यहां से माउंटेन्स बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेंगे एटलस में। ठीक है, इतने सेक्शंस इस कंटिनेंट से पूछता है, क्लियर है। कौन सा माउंटेन? एटलस माउंटेन पूछा है। जब आप लोग यही, जब बेसिक्स आप किए होते ना, तो आप लोग एटलस, आल, अपने आप क्लियर होता है कि क्यों बन गए हैं। आप लोग को वैसे पता है, क्योंकि आप लोग निकाले, इतना मैं समझ लेता हूँ कि ये सेक्शन आपका तैयार होगा। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होते हैं, आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आप लोगों को पता ही होगा कि सर क्या है, अरीट क्या है, टार क्या है, ये सब बच्चे ने इसमें पूछा था, तो मैंने इसे इसलिए बताया था उस दिन। बिल्कुल एटलस फोल्ड है, वेरी गुड, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस से ही बनेगा। सब लोग अपने एटलस पे खोल लीजिए अफ्रीका। हाँ, दो चीजें लिख लो यार वहां पे, एक चीज मैंने लिखी नोट, जूम कल्टीवेशन। हाँ, साउथ अफ्रीका में जूम कल्टीवेशन के दो नाम लिख लीजिए, क्योंकि आपको याद रहे, क्योंकि ये सब चीजें जब एक जगह, मैं सारे डिजर्ट एक जगह, सारे कल्टीवेशन एक जगह, ये सब नहीं कराऊंगा तब तो कुछ याद होने वाला नहीं है। लेकिन बता रहा हूं तो कुछ चीजें छूटे नहीं। जूम कल्टीवेशन लिख लीजिए जरा, जरा जूम कल्टीवेशन लिख लीजिए वहीं पे। जूम कल्टीवेशन में, मैक्सिको में जूम कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? मिल्टपा, मिल्पा या मिल्टपा लिख लीजिए, क्योंकि एक ही साथ लिख लोगे तो याद रहेगा, इसलिए। मिल्पा कहिए हिंदी में, या मिल्टपा कहिए, या मिल्पा कहिए, या फिर मिल्टपा कहिए। मौ से याद रखिए, मैक्सिको, मौ से मिल्टपा। ब्राजील में क्या कहते हैं इसको? वेरी गुड, तो ब्राजील में कहते हैं, ब्राजील में कहते हैं रोका हो गया। ठीक है,
तो रोका हो गया, ये जरूर याद रखेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, हर साल पूछता है। अभी इंडिया वाले पे जब आएंगे तो इंडिया वाले का ही बता देंगे, लेकिन दो यहाँ बता दें आप। बाकी देखो, आप लोग लिखो नहीं। चेन्ना श्रीलंका में बोलते हैं, रोका आपको यहाँ हो गया, टुंगिया म्यांमार में बोलते हैं, ठीक है, मसूल आपका सेंट्रल अफ्रीका में बोलते हैं, ठीक। जूम नॉर्थ इंडिया में, कुमारी वेस्टर्न घाट, दहिया आपका बुंदेलखंड, दीपा बस्तर, पोडू आंध्र प्रदेश। ये सब चीजें आप लोग को मैं लिखवा दूंगा एक जगह, एग्जाम में आता है डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। तो वहां पर जब इंडिया जब बताऊंगा तो एक साथ ये सब चीजें करवा दूंगा, क्योंकि ये सब एनालिसिस का है, ठीक है। बस ये बता दिया कि ये आपके दिमाग में रहे कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अफ्रीका।